आज की डेट में पाकिस्तान में दो तरह के यूट्यूबर्स एग्जिस्ट करते हैं। पहले वो जो उर्दू में कंटेंट बनाते हैं, उनको पाकिस्तान से व्यूज आते हैं, उनको कुछ इंडिया से भी आ जाते हैं, कुछ बांग्लादेश से भी आ जाते हैं, या कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी से भी आ जाते हैं। लेकिन दूसरी कैटेगरी के ऐसे यूट्यूबर्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान से बैठ के कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज इंग्लिश होती है और वो टारगेट कर रहे होते हैं पूरी दुनिया की ऑडियंस को, मे बी यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को प्राइमरीली। तो अब आपके ज़हन में क्वेश्चन ये आएगा कि साथ भाई अब तो हमने फेसलेस चैनल ही बनाना है, तो मैं उसको उर्दू लैंग्वेज में बनाऊं या मैं उसको इंग्लिश लैंग्वेज में बनाऊं। वेल, दोनों के अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं। मेरा जाती ओपिनियन क्या है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। आप सबको पता है कि हमारा यूट्यूब ऑटोमेशन का ये फ्री कोर्स चल रहा है, जिसकी ये एपिसोड नंबर 3 है। अगर आपने पहली दूसरी एपिसोड नहीं देखी तो आई हाईली रिकमेंड आप इसको एक सीक्वेंस में लेके चलें ताकि आपकी लर्निंग्स मैक्सिमाइज हो सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे अगली वाली एपिसोड मिस ना हो तो आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अब आप लोगों को याद होगा कल के एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 2 में, मैंने आपको 10 केस स्टडीज दिखाई थी, 10 मुख्तलिफ चैनल्स दिखाए थे जो यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं और उन पे किसी का फेस सामने नहीं आ रहा। ऑलमोस्ट 10 के 10 ही आई थिंक वो चैनल्स थे जो इंग्लिश में क्रिएट किए गए थे। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसे चैनल्स भी मौजूद हैं जो उर्दू में कंटेंट बनाते हैं और वो फेसलेस चैनल्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप में से शायद 70-80% लोग जानते होंगे हकीकत टीवी यूट्यूब चैनल को। अगर आप नहीं जानते तो आपके सामने ये स्क्रीनशॉट आ रहा है। इस वीडियो को खत्म करके आप इस चैनल को स्टडी कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे हंसी टीवी को। ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। उर्दू में कोई फैक्ट्स बना रहा है, उर्दू में कोई ट्रैवल की रिलेटेड कोई कंटेंट बना रहा है, उर्दू में कोई कोई सब्जेक्ट टीच कर रहा है, लेकिन खुद सामने नहीं आ रहा। ऐसे चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैंने इस तरह के चैनल्स कल की केस स्टडीज में नहीं दिखाए तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपने आके यूट्यूब ऑटोमेशन इंग्लिश में ही करनी है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप उर्दू में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, फ्रेंच में कर सकते हैं, जर्मन में कर सकते हैं। दुनिया में जितनी जुबानें बोली जाती हैं ना, उन तमाम जुबानों में आप यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ज्यादा प्रेफर्ड क्या है, मेरी पर्सनल चॉइस क्या होगी, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। चलें सबसे पहले हम एड्स के मैकेनिज्म को समझते हैं। अब आप लोगों ने जब मेरी ये वीडियो प्ले की होगी, अगर आपकी लोकेशन पाकिस्तान से है तो आपको कोई पाकिस्तानी कंपनी का ऐड आया होगा, राइट। अगर आपने मेरी वीडियो इंडिया से देखी है तो हो सकता है आपको इंडियन कोई ऐड आया हो। आप लोग इससे एग्री करते हैं। हालांकि मैंने पाकिस्तान से बैठ के वीडियो अपलोड की है, लेकिन जो भाई मुझे यूएस से देख रहा है, उसको ऐड यूएस की किसी कंपनी का ही आ रहा है। सेम गोज फॉर कि अगर मैं किसी गोरे की वीडियो पाकिस्तान में प्ले करता हूं, आप में से भी बहुत से लोगों ने किसी गोरे की वीडियो पाकिस्तान में प्ले की होगी, तो आपको कभी वहां की कंपनीज का ऐड नहीं आया होगा। मे बी कोई ऐसी वहां की लोकल कंपनी जो वहां पे फूड डिलीवरी सर्विसेज दे रही है, उसका ऐड हमें पाकिस्तान में नहीं आया होगा। तो ये दोनों तरफ सेम ऑपरेट करता है। ये मैटर नहीं करता कि कहां से वीडियो अपलोड की जा रही है, बल्कि ये मैटर करता है कि कहां से वीडियो देखी जा रही है। उस हिसाब से YouTube आपको वहां के लोकल एड शो करता है। अब पाकिस्तान में कुछ ब्रांड्स हैं, फूड पांडा हो गया, मे बी हो सकता है यहाँ पे आपको सर्फ एक्सेल का, जैसे मैंने जिक्र किया, इस तरह के सैकड़ों ऐसे ब्रांड्स हैं। ये लोग जब अपने एड्स प्लेस करते होंगे तो इनको इतने ज्यादा पैसे यूट्यूब को नहीं देने पड़ते। यानी ये अगर 100 रुपए देते होंगे, हो सकता है 100 लोगों को इनका एड शो हो जाता हो। लेकिन अगर यूएस में किसी ने अपना एड चलाना है तो वहां पे 100 रुपए में हो सकता है वो सिर्फ 10 बंदों को अपना एड शो कर पाता हो। यानी पाकिस्तानी एडवर्टाइजर 100 रुपए पे कर रहा है एक सर्टेन ऑडियंस को अपना एड दिखाने के लिए, और वहीं पे यूएस में एक एडवर्टाइजर मे बी 1000 रुपए पे कर रहा है उसी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को अपना एड शो करने के लिए। तो आप थोड़ा सा यहां पे अब आइडिया लगाएं कि अगर मैं पाकिस्तान से बैठ के अपलोड करता हूं, मुझे अगर यूएस से कोई देखता है ना, तो वहां पे यूएस का ऐड चल रहा है, तो वो थोड़ी सी ज्यादा प्राइस है, उसमें यूट्यूब भी अपना हिस्सा रखेगा, मुझे भी जाहिर कुछ देगा, तो वो मेरा हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा बनेगा। इसको हम कहते हैं RPM, रेवेन्यू पर माइल। अगर पाकिस्तान में बैठ के आपको 1000 व्यूज आते हैं किसी वीडियो पे, यानी 1000 बार आपका ऐड चलता है फॉर एग्जांपल, तो आपको मे बी यहां पे $0.25 से लेके मैक्सिमम $1 मिल जाएगा, या हद कर लें तो $2 मिल जाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा आपको पाकिस्तान से बैठ के कभी भी नहीं मिल सकता। एक एवरेज अगर आपको बता दूं ना, तो वो यहां पे $0.5 के करीब है। अब आते हैं यूएस पे। अगर हम ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो सिर्फ यूएस में देखा जाता है, तो वहां पे हमें $10 RPM भी मिल सकता है, यानी पर 1000 व्यूज हमें $10 भी मिल सकते हैं, और मे बी $15-20 भी मिल सकते हैं। यानी कम से कम 10 गुना इनकम का फर्क है, क्योंकि एडवर्टाइजर यहां पे 10 गुना ज्यादा पे करता है यूएस में,
में और पाकिस्तान में 10 गुना कम पे करता है। तो उस हिसाब से हमारी इनकम भी 10 गुना या तो यहाँ पे ज्यादा होगी या पाकिस्तान में 10 गुना कम होगी। एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गया। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि साद भाई कैसे पॉसिबल है कि मैं पाकिस्तान से बैठ के यूएस की ऑडियंस को टारगेट कर सकूं, कैसे पॉसिबल है कि मैं पाकिस्तान से बैठ के कनाडा के व्यूज ले सकूं। ये तो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे एपिसोड नंबर 4 में, जहां पे मैं आपको चैनल की कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है ये भी बताऊंगा। लेकिन आज इसका हमने सिर्फ डिफरेंस समझना है। अब डिफरेंस अगर हम एक एक करके समझें, प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करें, तो आप जरूर उर्दू में कंटेंट बनाएं। अगर बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल नहीं है इंग्लिश की तरफ जाना, अगर आप उर्दू में कंटेंट बनाते हैं तो यहां पे व्यूज बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा आते हैं। हकीकत टीवी की एग्जांपल आपके सामने है, हंसी टीवी की एग्जांपल आपके सामने है। अगर हम यूएस की तरफ आए तो यहां पे इनिशियली हो सकता है आपको ग्रो करने में मुश्किल हो सकता है कि आपके पास टाइटल आइडियाज की कमी हो जाए, हो सकता है कि आप वो चीजें सोच ही ना पाए कि यार वहां पे क्या चल रहा है। यहां पे तो आपको अच्छे से पता है कि अब पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं, इलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या कंटेंट बन सकता है, अब पाकिस्तान में ये वायरल चल रहा है, इससे रिलेटेड मैं क्या क्या कंटेंट बना सकता हूं। लेकिन जब आप यूएस को टारगेट कर रहे होंगे ना, तो वहां पे आपके पास थोड़े से आइडियाज की कमी हो जाएगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो ये है कि जैसे कि पहले डिस्कस कर लिया, यहां पे कम से कम आपको 5,000, 6,000, 8,000 व्यूज लेने पड़ेंगे पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करते हुए, तब जाके आपका $1 बनेगा। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो आपके यहाँ पे 100 व्यूज पे पहला डॉलर बन सकता है। एक रफ आपको थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कि अगर इधर पाकिस्तान में आपके 1 मिलियन व्यूज आते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, जाहिर है 1 मिलियन व्यूज लेना कोई छोटी बात नहीं है। अगर पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ आपके 1 मिलियन व्यूज आते हैं, आपके शायद $250 बने या $300 बने या $350 बने। हाँ, इससे थोड़े ज्यादा बन सकते हैं, लेकिन एवरेज आपको बता रहा हूं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके फेसलेस चैनल पे जहां पे आपकी यूएस की ऑडियंस है, वहां पे अगर आपके 1 मिलियन व्यूज आते हैं, तो आपके $5,000 तो मिनिमम बनेंगे, 10,000 तक भी जा सकते हैं। और कुछ कुछ निशेज में, जिनकी निशेज के बारे में हम अगली एपिसोड में बात भी करेंगे, कुछ निशेज में तो आपके $20,000 भी बन सकते हैं सिर्फ 1 मिलियन व्यूज पे, इफ यू आर हैविंग प्रीमियम ऑडियंस। उसके बाद एक और डिफरेंस ये है कि अगर आप उर्दू ऑडियंस के साथ जाते हैं तो लेटर ऑन जिंदगी में आगे जाके कभी आपको अपना फेस रिवील करना पड़ता है, कभी आप कहते हैं कि मैं अब अपना पर्सनल ब्रांड बनाता हूं, मैं अब इतनी मेरे पास ऑडियंस इकट्ठी हो गई है, इसको मैं सही में कैश आउट करता हूं, तो क्यों ना मैं कैमरे के सामने चला जाऊं। तो आप कैमरे के सामने एनी टाइम जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश ऑडियंस होगी तो फिर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, मुश्किल भी नहीं मैं कहूंगा बल्कि नियर टू इम्पॉसिबल होगा कि आप अपने फेस के साथ सामने जाएं। सो ये थे कुछ डिफरेंसेस उर्दू फेसलेस चैनल वर्सेस इंग्लिश फेसलेस चैनल में। आई होप सो कि आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई है। अब आप कहेंगे कि साथ भी आपकी क्या प्रेफरेंस होगी, आप क्या करेंगे। देखिए, मैं चूंकि मेरा मकसद है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसके एवज मेरे ज्यादा पैसे बन सकें, तो मैं आसान रास्ता नहीं चूज करूंगा। उर्दू चैनल बनाना, फेसलेस चैनल बनाना एक बहुत आसान काम है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो चीज बहुत आसान होती है उसमें जाहिर उतना कंपटीशन भी होता है, उसमें कोई बैरियर टू एंट्री नहीं होता, जिसका दिल चाहता है वो एंट्री ले लेता है और आपको कंपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं एक ईजी रास्ता नहीं चूज करूंगा, मैं चूज करूंगा वो जो अभी तो मुझे मुश्किल लग रहा है। हाँ, मुझे वॉइस ओवर्स पे काम करना पड़ेगा, मुझे बड़ी हाई एंड जो है वो वीडियो एडिटिंग करनी पड़ेगी, टॉपिक्स मुझे सिलेक्ट करने में बड़ी मुश्किल होगी, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं जाऊंगा इंग्लिश चैनल की तरफ ही, क्योंकि यहाँ पे 1 मिलियन व्यूज से पोटेंशियली शायद मेरे $20,000 बन सकते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 60 लाख रुपीस पाकिस्तानी। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अब कल की वीडियो में हम टेक्निकली समझेंगे कि कैसे यूएस की ऑडियंस को टारगेट किया जाता है व्हाइल सिटिंग हियर इन पाकिस्तान। यूट्यूब चैनल की कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपने अभी से ऑन कर लेनी है, जिसकी वजह से यूट्यूब आपका जो कंटेंट है वो पाकिस्तान में शो नहीं करेगा, यूएस की ऑडियंस को शो करेगा। सो स्टे ट्यून्ड, सेम टाइम पे कल की एपिसोड भी अपलोड हो जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा फ्री फेसबुक ग्रुप यूट्यूब ऑटोमेशन पाकिस्तान नहीं ज्वाइन किया तो उधर आ जाए, वहां पे 20,000 के करीब लोग मौजूद हैं जो यूट्यूब ऑटोमेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। अपने शहर के लोग ढूंढें, उनके साथ मिलें, गपशप लगाएं, पार्टनरशिप्स करें, उनको हायर करें और अपना चैनल एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर लें। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम द एपिसोड 3, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।